किस हद तक हकीकत है? आपके चाहने वाले कहते हैं कि जमाना हो गया आपने नींद नहीं की, आप सोए नहीं। मैंने तकरीबन गुज़श्ता जिस दिन होश संभाला है, मैंने इशा के वजू में सारी फजर की इबादत की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक, सेहतमंद और सलामत होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं हक खतीब के बारे में। जी हाँ, हक खतीब के बारे में। अब जो लोग नहीं जानते कि हक खतीब कौन है, तो मैं बता दूं कि ये जो दाढ़ी वाली दुल्हन आपको दिखाई दे रही है, जिसने दुल्हन के कपड़े पहने हुए हैं और मेकअप की लिपापोती की हुई है, और कुछ लोग इस पर अपने फूल जाया कर रहे हैं, यानी कि फूल बरसा रहे हैं, यही है हक खतीब, जो कहता है कि मैं वली हूं और मेरे पास करामत है। आप खुद देख सकते हैं कि इसने कितना मेकअप किया हुआ है, और ये बंदा लिपस्टिक भी लगाता है। और इसके जो मुरीद हैं वो कहते हैं कि हमारा पीर जो है उसका चेहरा नूरानी है, यानी कि इसका जो मेकअप वाला चेहरा है वो नूरानी चेहरा है। ये रही इसकी तस्वीर जिसमें इसने मेकअप किया हुआ है, और ये रही इसकी दूसरी तस्वीर जिसमें इसने मेकअप नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं कि इन तस्वीरों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, और बिना मेकअप की तस्वीर में इसका नूर भी चला जाता है। ये बिल्कुल आम इंसान दिखता है, इसके चेहरे पर दाग भी दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से चमगादड़ को उल्टा लटकाने से मोर नहीं बनता, जिस तरह से कौवा ऊंचाई पे बैठ जाने से वो बाज नहीं बनता, उसी तरह से मेकअप लगाने से चेहरा नूरानी नहीं बनता। बात करें इसकी झूठी करामात की, तो ये बंदा करामात के नाम पर लोगों के मुंह से चेन निकालता है, सुइयां निकालता है, उनके मुंह से कील निकालता है, और कहता है कि देखो मैंने करामत करके दिखाई है, और इसके मुरीद खुश होते हैं। और जब यही सब जादूगर शहनशाह करके दिखाए या फिर इकरारुल हसन करके दिखाए, तो कहते हैं कि नहीं ये तो शोबदेबाजी है। नहीं, मतलब ये सब अगर हक खतीब करे तो करामत है, और अगर इकरारुल हसन करे तो वो शोबदेबाजी है। नहीं, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी, तो मेरे भाई ऐसा तो नहीं चलता। अगर मुंह से कील निकालना, मुंह से चेन निकालना करामत है, तो मेरे भाई फिर तो पाकिस्तान की पुलिस सबसे बड़ी करामाती है, क्योंकि वो जेब से टैंक निकाल देते हैं। बंदे ने नस्वार की पुड़ियां जेब में रखी होती हैं, और जैसे ही पुलिस तलाशी करती है तो वो चरस की पुड़ियां बरामद होती हैं, और जैसे ही वो 2000 देता है तो फिर वो चरस की पुड़ियां फिर से नस्वार की पुड़िया में तब्दील हो जाती हैं। करामत। किसी के घर से असला और बारूद बरामद हो जाए, लेकिन उस बंदे के अकाउंट में पैसे हो, तो मेरे भाई उसके अकाउंट में कुछ पैसे गायब हो जाते हैं, लेकिन असला और बारूद भी गायब हो जाता है, और वो बंदा बिल्कुल मासूम हो जाता है, बिल्कुल बेखता हो जाता है। करामत। एक पुलिस वाले का भतीजा झोपड़ी में रहता था, और फिर पुलिस वाले की सिफारिश से वो पुलिस वाला बन गया और बड़ा पुलिस वाला बन गया। और फिर पता है क्या हुआ? उसकी जो तनख्वाह थी वो 5 लाख थी, लेकिन 10 साल बाद उसके पास लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये बाकी के पैसे आए कहां से? करामत। कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं वो पाकिस्तानी आवाम का खून चूस कर और पाकिस्तान को लूट कर लंदन चले गए, और वहां पर प्रॉपर्टीज बनाई, और वहां पर उन लोगों ने बड़े बड़े मकान बनाए। वो कभी पकड़े नहीं गए और ना ही उनकी प्रॉपर्टी सीज हुई, लेकिन 4 बेटियों के एक बाप ने बिना हेलमेट के बाइक चलाई, और उसकी बाइक जो है वो सीज हो गई। जिन लोगों को फांसी के फंदे पे होना चाहिए था, वो लोग प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे हैं, क्योंकि पुलिस को पैसे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की सारी पुलिस चोर हैं, बहुत सारे पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं और बहुत ईमानदार हैं, और उनकी वजह से पाकिस्तानी आवाम का अभी थोड़ा बहुत भरोसा जो है वो पुलिस में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे पुलिस वाले जो होते हैं वो रिश्वतखोर और चोर होते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे पुलिस वाले जो होते हैं वो रिश्वतखोर और चोर होते हैं, जिनकी वजह से ये हक खतीब जो है बचा हुआ है। वो लोग इससे पैसे लेते हैं और ये बंदा उनसे बचा हुआ है, वरना ये बंदा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर और दीन के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। इसने लाखों लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, बहुत सारे लोगों को टॉर्चर किया है, बहुत सारे लोगों को लूटा है, और बहुत सारे लोगों को पिटवाया है। लेकिन क्योंकि ये बहुत सारे बड़े पुलिस वालों को रिश्वत देता है, पैसे देता है, तो इसीलिए ये बचा हुआ है। जो काम इकरारुल हसन साहब कर रहे हैं, असल में वो काम जो है वो पुलिस का काम है, लेकिन पुलिस वालों ने इसे रिश्वत ली है, पैसे लिए हैं, तो वो इसको नहीं पकड़ते। ये बहुत ही अजीब बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और अब तो बहुत सारे बाहर के लोग भी इसका मजाक उड़ाते हैं, पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, और कुछ लोग तो इसकी वजह से इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं। तो पुलिस को चाहिए कि थोड़ी शर्म करे और जितना जल्दी हो सके इसको जेल में डाले। खैर, सुनते हैं इसकी अगली करामत। लोग कहते हैं खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार वो सोते नहीं है, ये इस बात में कितनी हकीकत है और कितना झूठ है? आप देख सकते हैं कि रात शाम हो गई, अभी रात का वक्त है,
पूरी रात यहाँ मौजूद होऊंगा। इसके बाद अगला दिन जुमेरात का है, वो दरबार एरिया बिलावड़ा शरीफ चला जाऊंगा। लेकिन 18 साल से जायद अरसा हो चुका है कि मैं कोई शब सोया नहीं हूँ। अब यहाँ पर यह बंदा कह रहा है कि 18 साल से नहीं सोया है और इसको अपनी करामत बताने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुई, लोगों के पास पहुंची, लोगों ने मजाक उड़ाया, तो इसने अपनी जुबान चेंज कर ली और कहा कि मैं तो सिर्फ रात को नहीं सोता, दिन को सोता हूं। और इसके जो मुरीद हैं जो इसे पैसे लेते हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, पीर साहब ने कहा है कि वो 18 साल से सिर्फ रात को नहीं सोते, दिन को सोते हैं। लोग कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि आप कई सालों से शब्द सोए नहीं है। इसकी थोड़ी सी फिलॉसफी देखें, आप मेरे इंटरव्यू में देखें, मैंने शब का नाम लिया है, मैंने दिन का नाम नहीं लिया। अब ये एक इल्जाम है कि एक बंदा कहता है कि मैं जो है वो 18 साल से या 25 साल से सोया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं रात को मखलूक की खिदमत करता हूँ, दिन को आराम करता हूँ, मैं इंसान हूँ। सबसे पहले उसने कहा कि 18 साल, हक खतीब ने कहा मैं नहीं सोया। तो जरा ध्यान से इकरारुल हसन साहब आप वीडियो देखें। 18 साल भी है, लेकिन उसके साथ एक और लफ्ज है जो आप खा चुके हैं, जो आपने लोगों को नहीं बताया। वो क्या है? 18 साल किसी शब। ये जो लफ्ज शब है ना, जरा इस पे गौर कीजिए। आपने लफ्ज शब जो है ना वो नहीं बोला, इसे खयानत कहते हैं और इसे ही यजीदियत भी कहते हैं कि आधी बात रखना और आधी बात खा जाना। आपने ये नहीं बताया कि उन्होंने कहा कि 18 साल किसी शब। ये वीडियो आप देखें, शब का कहा जा रहा है, दिन का नहीं कहा जा रहा। यानी 18 साल में किसी शब नहीं हुआ। ये जो आप इकरारुल हसन साहब आपने हक खतीब पे ये सबसे बड़ा जो झूठ बांधा है, सबसे पहले इसकी माफी मांगिए। लेकिन इसका ये झूठ जो है इस वीडियो में पकड़ा जाता है। आप किसी वक्त भी आए मेरे साथ मिले, आपको मुझे नींद नहीं आई देखी, बस ये मेरे पर रब का खुसूसी करम है कि मुझे नींद नहीं आती। रात को आप सोते नहीं हैं, तो आप 24 घंटों में कितने मरीजों को देख लेते हैं आप? मैं 24 घंटे के अंदर अगर दरबार अली तीन आस्थाने हमारे, पहला जो दरबार शरीफ का आस्थाना है, साथ ही दूसरा जो है वो पिंडी का और साथ कलर सैदन जो है वो आस्थाना है, मैं तकरीबन नॉर्मल रेंज में 3000 से जायद बंदों को एक रोज में चेक करता हूँ। यहाँ पर ये बंदा कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आती। ये नहीं कह रहा है कि मुझे रात को नींद नहीं आती, कह रहा है कि मुझे नींद नहीं आती। और साथ में ये भी कहता है कि आप किसी भी वक्त आइए, मैं आपको जगा हुआ मिल जाऊंगा। किसी भी वक्त, वो तो दिन में भी हो सकता है और रात में भी हो सकता है। और साथ में ये भी कहता है कि जब ये बंदा पूछता है कि आप 24 घंटे में कितने मरीजों को देखते हैं, कह रहा है कि 24 घंटे में मैं 3000 लोगों को देखता हूँ और 24 घंटे में तो दिन और रात दोनों आते हैं। और फिर ये दाढ़ी वाले चोर कहते हैं कि पीर साहब ने कब कहा था कि वो सोते नहीं है। पीर साहब ने कहा था कि वो रात को नहीं सोते, दिन को सोते हैं। लेकिन इस वीडियो में साफ साफ कह रहा है कि ये सोता नहीं है, इसे नींद नहीं आती और 24 घंटे का जिक्र कर रहा है और 24 घंटे में तो रात और दिन दोनों आते हैं। ये दाढ़ी वाले चोर हैं जो इससे पैसे लेते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं। इन लोगों ने दाढ़ियाँ जो रखी होती हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए रखी होती हैं और इससे ये पैसे कमाते हैं। ऐसा नहीं है कि दाढ़ी वाले जो होते हैं चोर होते हैं, लेकिन अब चोरों ने दाढ़ियाँ रखनी शुरू कर दी हैं। तो अगर आप किसी से बात सुनो तो पहले उसको कुरान और हदीस पे तोलो, अगर सही साबित हो फिर उस पर अमल करो। ऐसे बहुत सारे मौलवी हैं जो दीन की खिदमत करते हैं, लोगों के सामने सही दीन पेश करते हैं और दिन रात दीन पे लगे रहते हैं। तो आप उनकी बात भी सुन सकते हैं और उनसे भी अपने मसले पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से भी आप होशियार रहिए कि ये लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं और ये लोग दीन के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। खैर, आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।